हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे। जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन एससी और जे की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें डेली को आपको 20 से 25 क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का करवाते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 5 रहने वाली है, जिसमें हम अब तक हमने 90 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज हमारा 91 क्वेश्चन रहने वाला है। 91 क्वेश्चन क्या है? एक तुल्यकालिक मोटर, एक तुल्यकालिक मोटर की संचालन गति को एक निश्चित मान से बदला जा सकता है से बदला जा सकता है। भाई कब बदला जा सकता है? तो उसकी आवृत्ति को बदलकर। इसको आवृत्ति बदलकर। 92, एक MSI चिप MSI चिप पर खालिस्तान एम्बेडेड होते हैं। बताओ भाई कितने होते हैं? ये क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है, ये हर बार हरियाणा में पूछा जाता है ये। तो ये भाई 10 से तो अधिक, 10 से अधिक और 100 से कम होते हैं। भाई अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप दाबरीन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहाँ पर यही क्लास की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 93। 93, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। भाई बोल रहा है एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। भाई एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए? तो उसमें होना चाहिए भाई शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। 94, सभी समतलों में सभी समतलों में कैंडल शक्ति। कौन सी? कैंडल शक्ति के औसत। भाई ये बोल रहा है सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है भाई औसत औसत गोलाकार गोलाकार कैंडल शक्ति। कैंडल शक्ति। क्वेश्चन नंबर 95, किस प्रकार की लाइटिंग या लाइट फिटिंग चकाचौक से मुक्त होती है? भाई भाई कौन सी प्रकार की लाइट चकाचौक से मुक्त होती है? कौन सी होती है भाई वो? तो वो होती है भाई आपकी सेमी इन डायरेक्ट
टाइप की चकाचौंध से मुक्त होती है। 96। फ्यूज काम करता है। तो फ्यूज किस पर काम करता है भाई? तो ये करता है करंट के ताप प्रभाव पर। 97। भाई समतल सतह कौन सी? समतल सतह। भैया आप अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो। समतल सतह पर प्रकाश के प्रवाह को संदर्भित करता है। भाई कौन संदर्भित करता है? करना अपना आंसर कमेंट। तो ये करता है प्रदीपन। 98 आ गया भाई आपका। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन डायोड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिनर डायोड भी बोलते हैं। डायोड भी कहा जाता है। भाई ये क्वेश्चन ना वो है ना, शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने लग रहा हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया ना पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक, 75 में से मैं गारंटी देता हूँ आप 65 इन्हीं क्लासों से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सारे पीवाई के क्वेश्चन भी है, जितने भी ऑल ओवर में इलेक्ट्रिशियन का या कोई भी जेई का, एसएससी जेई का हो या कोई भी एग्जाम हो, पंजाब पीसीएल का हो, हरियाणा एएलएम का हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सबके पीवाई के क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, वही मैं आपको करवाने लग रहा हूँ। 99। तार स्थापन के बाद कौन सा परीक्षण किया जाता है भाई? बताओ भाई। तार स्थापन के बाद कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई मैगर उपकरण परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन आ गया भाई 100। भाई ट्रांसफार्मर में रेगुलेशन शून्य के बराबर है। शून्य के बराबर है। तो होता है पूर्ण लोड पर। कौन से पर? पूर्ण लोड पर 101। हमारे देश में हमारे देश में द्वितीयक वितरण वोल्टेज कितना होता है? वितरण वोल्टेज कितना होता है? तो ये होता है भाई 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट होता है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 102। सूचक उपकरण सूचक उपकरण में पॉइंटर पॉइंटर की गति की गति कौन सा बल उत्पन्न करता है? की गति कौन सा बल उत्पन्न करती है? तो कौन सा करती है? तो वो करती है विपक्षण बल। विपक्षण बल उत्पन्न करती है। 103। डीसी मशीनों में डीसी मशीनों में वेब वाइंडिंग
वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई कितनी होती है? तो ये होती है भाई 2। 104। एक साइन एक साइन तरंग तरंग का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो ये होता है भाई 1.11 होता है। 105। अल्टरनेटर की रेटिंग ए एल, अल्टरनेटर की तो रेटिंग ली जाती है भाई किलो वोल्ट एम्पियर में। 106। 1 किलोग्राम में न्यूटन कितने होते हैं भाई? 1 किलोग्राम में न्यूटन कितने होते हैं? तो ये होते हैं भाई 9.81 न्यूटन के बराबर रहता है। 107। ऊर्जा मीटर, ऊर्जा मीटर न्यूट्रल, न्यूट्रल कनेक्शन के साथ काम करता है? काम करता है किसके साथ करता है भाई? तो ये करता है भाई सिंगल फेज, सिंगल फेज एलिमेंट के साथ। 108। घरेलू आपूर्ति, घरेलू आपूर्ति का मान 220 वोल्ट है। तो ये क्या दर्शाता है बताओ? दर्शाता आर एम एस वैल्यू को। 109। पूर्ण तार लगाने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है भाई? फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? तो ये रहता है भाई 1.4। क्वेश्चन नंबर 110। ट्रांसफार्मर में कोर में फ्लक्स निर्भर करता है भाई, किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है। तो ये करता है भाई एक तो आवृत्ति पर, और दूसरा करता है भाई आपूर्ति वोल्टेज पर। भाई आई होप आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।